Second point is establishing relationship between top management and subordinates. A leader modifies the behavior of individual under his command and establishes close relationship. He develops fellow feeling. The leader enthuses the worker of indicates their effort and energies for the attainment of the goal of the business. टॉप मैनेजमेंट्स एंड सबॉर्डिनेट्स के बीच में अच्छे संबंध बनाए रखना, उनमें आपस में इस तरह से अंडरस्टैंडिंग रखना जिससे कि जिन्होंने अपनी कैपिटल लगाई है वे भी सेटिस्फाइड हो और जो उनके यहाँ के अधीनस्थ कर्मचारी हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं वे भी इफिशिएंटली अपने वर्क को पूर्ण करते रहें। तो जितने भी अधीनस्थ हैं उनके, जितने सबॉर्डिनेट्स हैं उनके डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और जो नेतृत्व करते हैं उनको बार बार दिशा निर्देश भी जारी करते रहना चाहिए और उन्हें कार्य करने के लिए आधुनिक जो मॉडर्न टेक्निक्स होती है उसको भी बिजनेस में इंक्लूड करके और उसका कर्मचारियों का भी या वर्कर्स का भी डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जब उनका डेवलपमेंट होता रहेगा तो उनका अपने पूंजीपति या प्रोप्राइटर के प्रति या जिसका बिजनेस है उनके प्रति लगाव बना रहेगा और वे संस्था को अपने संस्था मान करके और बहुत ही स्किल्डफुल वर्क करते रहेंगे, अपनी पूरी इफिशिएंसी लगा करके रुचिपूर्वक कार्य करेंगे। तो इस तरह से यह जो कार्य होता है ये दोनों के बीच के जो मीडिएटर होते हैं वे बहुत अच्छे से करवा पाते हैं। तो इस तरह से उनमें संबंध स्थापित किया जाता है नेतृत्व के द्वारा कि दोनों ही पक्ष सेटिस्फाइड रहें और अपने अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें वे अपना अच्छा योगदान दे सकें। थर्ड पॉइंट, डायनामिक डायरेक्शन. Real situation of the business go on changing. The leader has to face sometimes unusual, extraordinary and challenging situation. His importance lies in effective direction of workers, effort in every situation, howsoever odd it may be. बिजनेस का रियल जो वर्क होता है वो काफी चैलेंजिंग होगा और उस चैलेंजिंग वर्क को स्वीकृत करना या उसे एडॉप्ट करना, उसके अकॉर्डिंग कार्य करवाना, यह एक अच्छे लीडर के ही कैपेसिटी होती है या उसके गुण होते हैं। तो लीडर को इतना एनर्जेटिक होना चाहिए कि किसी भी ऐसी अनयूजुअल कंडीशन में भी वे अपने आप को बनाए रखे और इस तरह से कार्य करवाएं अपने सबॉर्डिनेट्स से कि उन विपरीत परिस्थितियों को भी वे अपने सफलता के लिए एक मापदंड के रूप में निर्धारित कर सकें। तो जो ऐसी स्थितियां होती है जब उनको थोड़ा विचलन हो या उन कार्य करने के लिए उन्हें कुछ रुकावटें पैदा हो तो उसको भी दूर करके और उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए ये एक अच्छा लीडर जो होगा वो इन कार्यों को कर लेता है और उपक्रम को लाभान्वित करता है, इसलिए लीडरशिप का इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्कर्स फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड. A complete leader should be friend with the subordinates. He should think over their problems and suggest measures to tackle the problems. In this way, he will develop sense of belongingness towards the enterprise among workers and guide their efforts towards achieving the goal of the business. जो लीडर होता है वह एक फिलोसोफर भी होगा और फ्रेंड होगा और वह अपने वर्कर्स को गाइड करने के लिए उनके साथ में इस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखेगा जिससे कि उन्हें जो वर्कर्स हैं उन्हें समय समय पर एनर्जी प्राप्त होती रहे, वे अपने सेल्फ मोटिवेट भी होते रहें और कार्य करने के लिए उचित दशाएं प्रदान करेगा। जब नेतृत्व करता तो उन्हें कार्य करने में रुचि उत्पन्न होगी। उनकी आने वाली कठिनाइयों में भी उनका साथ दे करके और उन्हें सही राय देकर, सही सजेशन दे करके उनके कार्यों को सुचारू रूप से चलवाया जा सकता है। तो पूरी तरह से अपना एफर्ट लगा करके सबॉर्डिनेट्स भी वर्क करेंगे। यदि उनका नेतृत्व करता है या उनका लीडर एक अच्छा स्वयं सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगा तो इसलिए जो उनका रिलेशन होता है वर्कर्स का, उनके वो फ्रेंड भी माने जाते हैं, एक फिलोसोफर के रूप में भी देखा जाता है और गाइड के रूप में भी नेतृत्वकर्ता को माना जाता है। इसलिए उसका बिजनेस में काफी इम्पोर्टेंस होता है।
Next point is modifier of behavior. There is individual difference. Every worker is different from the other worker as regard his attitude, likes, dislikes, performance, preferences, and behavior. An effective leader modifies their behavior and derives them towards achieving the objectives of the business. Management is a teamwork, so it requires team spirit from every individual work. The effort of every worker must be coordinated and channelized towards achieving the objectives of the business. जितने भी वहाँ के सबॉर्डिनेट्स हैं, कार्य करने वाले हैं, उन सबके बिहेवियर में, उन सबके व्यवहारों को भी सुधार करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जो आदतें होती है, जो उनकी लाइक्स होती है, जो उनकी डिसलाइक्स, मतलब उन्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वे किस तरह से कार्य करना चाहते हैं, ये सभी जो वर्कर होते हैं उनकी इंडिविजुअल अलग अलग अपनी कुछ चयन करने की आदतें भी होती है कि किस प्रक्रिया के द्वारा वे कार्यों को पूर्ण करेंगे। उन सबके साथ में समन्वय बैठाना, उनसे टीम स्पिरिट के साथ कार्य करवाना और प्रत्येक कार्य को जो उनके बाद का कार्य है उनको भी उसको इस चैनल के द्वारा उन्हें एडजस्ट करना कि किसी का भी कार्य रुके नहीं, मतलब एक के बाद में दूसरे का कार्य सतत चलता रहे। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन बिठाने का वर्क होता है या कार्य होता है वह एक अच्छा नेतृत्व करता है या एक अच्छा लीडर बखूबी कर सकता है। इसलिए जितने भी उनके यहाँ के वर्कर्स हैं, उन जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनमें आपस में इस तरह से बिहेवियर रखें, उनका इस तरह से आपस में व्यवहार हो ताकि मैत्रीपूर्ण संयोजन के तरीके से कार्य करके वे उपक्रम को लाभ पहुंचाए। तो इसमें लीडरशिप का काफी महत्व होता है। लीडर ही एक ऐसी बीच की कड़ी होती है जो उन सब के जो मन से कार्य करने के प्रति भावनाएं हैं वे उत्पन्न करवा सकता है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस जो होता है डायरेक्टर का, वो इसीलिए होगा क्योंकि एक अच्छा लीडर अगर उन्होंने नियुक्त कर दिया है डायरेक्शन के थ्रू, तो वे उस लीडर के थ्रू अपने जो गोल हैं या जो अपनी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं बिजनेस के, वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप इज अ मॉरल बिल्डिंग वर्क। जो लीडरशिप का कार्य होता है वह उनके मॉरल को बनाना, उनके मनोभावों को या उन्हें इस तरह से अभिप्रेरित करना कि वे स्वयं उस कार्य के लिए प्रेरित हों। तो मॉरल बिल्डिंग प्रिपेयर करना, लीडरशिप बिल्ड्स डेडिकेशन एंड लॉयल्टी अमंग द group of people. He develops mutual cooperation and self-discipline among people. Under a good leader, people work willingly with interest, and leader encourages subordinates to take initiative and provides psychological support to them. किस तरह से वो उन्हें मन से कार्य करने के लिए प्रेरित करें, जिस तरह से वे अपने जो एक अच्छा लीडर होगा वह इतने विलिंगनेस से कार्य करेगा, इतने इंटरेस्ट से कार्य करेगा कि जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं वे भी उनको देख करके काफी इफेक्टिव होंगे, काफी प्रभावित होंगे। उनके कार्यों को देख करके वे भी आपस में मिलजुल कर इस तरह से कार्यों को पूर्ण करेंगे या कार्यों को अंजाम देंगे कि वे अपने जो एम है उस तक पहुंच सके। तो जो एक अच्छा लीडर होगा वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इस तरह से मॉरली बिल्डिंग करेगा, उनके जो मन के अंदर की भावना होती है कार्य करने की उसे इस प्रकार जागृत करेगा कि वे स्वयं ही कार्य करने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट दिखाएंगे और रुचिपूर्वक कार्य करेंगे। इसलिए लीडरशिप का बिजनेस में काफी इम्पोर्टेंस होता है। डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, प्रबंध और नेतृत्व में अंतर। फर्स्ट पॉइंट है स्कोप। मैनेजमेंट हैज वाइडर स्कोप एंड इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड लीडरशिप इट हैज लिमिटेड स्कोप एंड इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट का स्कोप काफी वाइडर होता है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र होगा क्योंकि उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग,
चूंकि मैनेजमेंट का कार्य काफी बड़ा होता है और उसी में से निकलता है एक लीडरशिप का वर्क, तो इसलिए लीडरशिप का वर्क क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट होगा, मतलब लिमिटेड स्कोप वाला रहेगा। रिलेशन, इट इम्प्लाइज सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप अराइज विद इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। जो मैनेजमेंट का वर्क होगा, मैनेजमेंट के जो आपस में जो संबंध होते हैं, इसमें प्रबंध और अधीनस्थ के मध्य में बीच में काफी कोऑपरेशन के द्वारा कार्य करने वाले संबंध होते हैं। और जो लीडरशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड द फॉलोवर। लीडरशिप में जो संबंध होते हैं वो एक तो लीडर के रहेंगे और दूसरे फॉलोवर्स के रहेंगे। तो इस तरह से थर्ड चैप्टर जो है सैंक्शंस। A manager has command over the allocation and distribution of reward, that is promotion, demotion and punishment. And a leadership has command over social satisfaction and related task to rewards. मैनेजर का जो वर्क होता है वह पूरी डिस्ट्रीब्यूशन करना वर्क का, किसे क्या कार्य करना है ये देना, और पूरे ओवरऑल जो मैनेजमेंट की प्रोसेस में इंक्लूडेड है उन सबको कंट्रोल करना। तो उसके रिवार्ड के रूप में उन्हें प्रमोशन भी मिलता है, अच्छा कार्य न करने पर डिमोशन भी मिलता है और पनिशमेंट भी दिया जाता है। लेकिन लीडरशिप हैज कमांड ओवर सोशल सेटिस्फेक्शन। उन्हें पूरी तरह से सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संतुष्टि और उन्हें जो अपना जो भी टास्क दिया गया है उसे पूर्ण करने पर ही रिवॉर्ड दिया जाएगा। Fourth, accountability. A manager is accountable for his own behavior as well as for the behavior of his subordinates. And a leader is concerned more the group goals and members satisfaction. जो अकाउंटेबिलिटी होती है या उनकी उत्तरदायिता होती है, मैनेजर की जो उत्तरदायिता होगी वो उनके बिहेवियर पर और उनके सबऑर्डिनेट्स पे से वे किस तरह से कार्य करवा रहे हैं, किस तरह वे उनकी हेल्प कर रहे हैं, यह सब उनकी उत्तरदायिता का ही एक पार्ट होगा। मतलब उन्हें उस कार्य के लिए बताना रहेगा कि हमने क्या क्या कार्य करवाया है। और एक लीडरशिप में एक जो लीडर होगा उसे एक ग्रुप को या जो भी अपना उद्देश्य बताया गया है गोल के द्वारा उनके मेंबर्स को सेटिस्फाइड रखना ज्यादा जरूरी होता है।